राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कालसर्प योग के विषय में। कालसर्प योग से लोग भयभीत रहते हैं और मन में एक शंका बनी रहती है कि कैसे अच्छा होगा, कालसर्प योग से क्या क्षति है, उसके शांति के उपाय। मैं सभी कुछ आपको एक एक वीडियो डालकर और बताऊँगा। आज मैं चर्चा करूँगा कि कालसर्प योग कहते किसे हैं, कालसर्प योग क्या होता है और कालसर्प योग से आपको क्या क्षति हो सकती है, क्या होता है। जिसकी कुंडली में कालसर्प योग है उसके पास क्या क्या दिक्कतें आती हैं, इसके विषय में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, कालसर्प योग 12 प्रकार के होते हैं और कालसर्प योग कहा जाता है जब राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह आ जाएं तो वह कालसर्प योग का निर्माण करता है। उसी को कालसर्प योग की कुंडली कही जाती है। जिसकी जन्म कुंडली में राहु और केतु के बीच सभी ग्रह आ जाए, इसमें नेपच्यून हर्षल की कोई आवश्यकता नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है। ग्रह 9 ही माने गए हैं इसमें, सूर्य से लेकर केतु तक। तो राहु और केतु के बीच में अगर सभी ग्रह आ जाए तो उसे कालसर्प योग कहा जाता है। उसी में विपरीत कालसर्प योग होता है, पूर्ण कालसर्प योग होता है। अगर राहु के बीच में सभी ग्रह आ जाए तो वह पूर्ण कालसर्प योग होता है और केतु के बीच में अगर सभी ग्रह आ जाए तो वह विपरीत कालसर्प योग होता है। दोस्तों, कालसर्प योग राहु और केतु दोनों की गति उल्टी है। ये दोनों ग्रह पीछे की ओर जाते हैं। जैसे अगर वह मीन राशि पर हों तो मीन से वे मेष में नहीं जाएंगे, आगे की गति हुई मीन राशि से मेष में जाना, लेकिन वह ग्रह मीन से कुंभ में जाता है। राहु और केतु मीन से कुंभ में जाता है, वह पीछे की ओर चलता है और सभी ग्रह आगे की ओर चलते हैं। तो अगर राहु और केतु इन्हीं 2 ग्रहों से कुंडली में कालसर्प योग का निर्माण होता है और विपरीत कालसर्प योग और पूर्ण कालसर्प योग, इसके विषय में आपने समझ लिया। अब कालसर्प योग की कुंडली अगर है तो उसमें समस्याएं क्या क्या आती हैं उसके विषय में आप जान सकते हैं। मैं बताता हूं कि अगर कालसर्प योग की कुंडली है तो उसका लक्षण क्या है कि कालसर्प योग में जन्मे व्यक्ति को स्वप्न में सर्प बराबर दिखाई पड़ते हैं। ऐसा जातक आग और पानी से आकस्मिक मृत्यु से सदैव भयग्रस्त रहता है। उसे सदैव कुछ न कुछ अशुभ संकेत मिलते रहते हैं, अशुभ होने की कुछ आशंका बनी रहती है। ऐसा जातक नींद के दौरान सर्प को देखकर और उसे मार डालता है। नदी, तालाब और समुद्र के अथाह जल में खुद को देखकर गिरकर डूबने से भयभीत होता है। स्वप्न में ही जातक जल में गिर पड़ता है और फिर उससे निकलने का वह असफल प्रयास करता है। कालसर्प योग के ये सब लक्षण हैं। वह भूकंप अथवा वर्षा में मकान गिरते हुए देखता है, वृक्षों से फल टूटकर नीचे गिरते हुए देखता है। स्वप्न में ही जातक को विधवा स्त्री दिखाई पड़ती है। जिन जातकों के बच्चे जीवित नहीं रहते हैं उन्हें एक स्त्री की गोद में मृत बच्चे दिखते हैं। स्वप्न में ये सब होता है। कभी कभी जातक को सोते समय लगता है कि उसके शरीर पर सांप रेंग रहे हैं। बच्चे दुःस्वप्न देखते हुए बिस्तर गीला कर देते हैं। इसके अलावा कालसर्प योग के प्रमुख लक्षण और प्रत्यक्ष प्रभाव संतान अवरोध, गृह कलह, मानसिक अशांति और असफलता के रूप में सामने आती है। और कुछ इसके लक्षण हैं। विशेष लक्षण क्या हैं कालसर्प योग के कि संतान में बाधा यह उत्पन्न करता है, संतान नहीं होने देता है। कुलक्षणी एवं कलहप्रिय पति या पत्नी का मिल जाना, कठोर परिश्रम के बाद भी फल प्राप्त न होना, शारीरिक हीनता एवं मानसिक दुर्बलता के कारण निराशा की भावना का जागृत होना, ये सभी कुछ कालसर्प योग ही कराता है। अब इसमें 12 प्रकार के कालसर्प योग कौन कौन से होते हैं उसके विषय में मैं बताता हूँ आपको कि लग्न में अगर कुंडली के
लग्न में अगर काल सर्प योग राहु रहेंगे तो उससे 7वें भाव में केतु रहेंगे। यही नियम है, केतु से 7वें रहते हैं राहु और राहु से 7वें रहते हैं केतु 7म भाव में। तो अगर कुंडली में लग्न भाव में राहु स्थित हो तो उससे अनंत नामक काल सर्प योग होता है। द्वितीय भाव में अगर राहु रहते हों तो उसमें कुलिक नामक काल सर्प योग होता है। तृतीय भाव में अगर राहु रहते हों तो वासुकी नामक काल सर्प योग होता है। और चतुर्थ भाव में अगर राहु रहते हों तो शंखपाल नामक काल सर्प योग होता है। पंचम भाव में अगर राहु रहते हों तो पद्म नामक काल सर्प योग होता है। छठे भाव में अगर राहु रहते हैं कुंडली में तो उससे महापद्म नामक काल सर्प योग होता है। और 7वें भाव में अगर राहु रहते हैं तो उससे कुंडली में तक्षक काल सर्प योग होता है। 8वें भाव में अगर राहु रहते हों तो करकोटक नामक काल सर्प योग होता है। 9वें भाव में अगर राहु रहते हों तो शंखचूड़ नामक काल सर्प योग होता है। और 10वें भाव में अगर राहु रहते हों तो पातक नामक काल सर्प योग होता है। 11वें भाव में अगर राहु रहते हों तो विषाक्त काल सर्प योग होता है। और अगर 12वें भाव में राहु रहते हों तो शेष नामक काल सर्प योग होता है। अब किस काल सर्प योग में क्या कष्ट होगा और उसके निराकरण का क्या उपाय है, उसकी शांति का क्या उपाय है, उसके विषय में मैं आगे के वीडियो में आपको बताऊंगा। प्रतिदिन एक एक वीडियो बनाऊंगा और सभी वीडियो में आपको मैं किस काल सर्प योग के कारण क्या कष्ट आपको होगा और उसकी शांति का क्या उपाय है उसके विषय में मैं बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपको इसका नोटिफिकेशन सर्वप्रथम प्राप्त करने की आवश्यकता हो तो आप अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें और लाभ उठाएं। मैं बहुत महत्वपूर्ण बातें आपको बताता हूं और बताता रहूंगा बराबर। आइए दोस्तों, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। राधे राधे दोस्तों।